अगर आप अभी अपने 20s में हैं, यानी अगर आपकी एज अभी 20 से 30 साल के बीच में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपसे अमीर लोगों का एक ऐसा सीक्रेट शेयर करूंगा जिसका इस्तेमाल करके वो और भी ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, और जो लोग इस सीक्रेट को नहीं जानते वो और भी ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में रिच बनना चाहते हो और जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे कि काश ये बातें मुझे कोई पहले बता देता। नमस्ते दोस्तों, निवेश योद्धा में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल में लाता रहता हूँ जो आपकी ग्रोथ को 10 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे। दोस्तों, ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसे को सेव और इन्वेस्ट करके वो कभी अमीर बन ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें कंपाउंडिंग की ताकत का अंदाजा ही नहीं होता। और कंपाउंडिंग इतनी अमेजिंग चीज है कि अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है, यानी कि दुनिया का 8वां अजूबा। दोस्तों, आप इसे जितना जल्दी अपने फेवर में इस्तेमाल करना सीख जाओगे उतने ही जल्दी आप अमीर बन जाओगे। ये वो ताकत है जिसे अगर आप समझ गए तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर यही कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट में काम करने लग जाए तो आपको गरीब होने से भी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कंपाउंडिंग को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर बात करें कि कंपाउंडिंग क्या है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है ब्याज पे ब्याज लगना, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना। तो चलिए दो दोस्तों की कहानी के माध्यम से हम कंपाउंडिंग को डिटेल में समझते हैं। दो दोस्त थे, गुड्डू और बबलू। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने साथ में ग्रेजुएशन किया और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद वो दोनों जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए। अब उनके बॉस ने उनको 2 ऑफर दिए। उनका पहला ऑफर ये था कि उनका बॉस उनको 2 साल तक 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी देगा, और उनका दूसरा ऑफर ये था कि उनको 2 साल तक 1 रुपए पर मंथ की सैलरी मिलेगी, लेकिन इसमें शर्त ये थी कि उनकी सैलरी हर मंथ डबल होती रहेगी। मतलब फर्स्ट मंथ में 1 रुपए, सेकेंड मंथ में 2 रुपए और थर्ड मंथ में 4 रुपए एंड सो ऑन। तो गुड्डू ने जैसे ही ये दोनों ऑफर सुने तो गुड्डू ने झट से बोल दिया कि मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ वाला ऑप्शन चाहिए, और उसने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया क्योंकि उसे 1 लाख का अमाउंट ज्यादा दिखा। लेकिन बबलू ने मन ही मन कैलकुलेशन किया और थोड़ा सोचा, और उसके बाद बबलू ने 1 रुपए पर मंथ वाला ऑप्शन चुना, क्योंकि बबलू समझदार था और उसे कंपाउंडिंग की ताकत का पता था। और जब ये बात बबलू के दोस्तों को पता चली तो बबलू के दोस्त ने उनका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन बबलू शांत रहता है, तो दोनों ने काम करना शुरू कर दिया। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर 2 साल बाद किसने कितने पैसे कमाए। आपको क्या लगता है कि किसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए होंगे? अभी वीडियो को पॉज करिए और मुझे कमेंट करके बताइए। तो मुझे लगता है आपने अब तक अपना जवाब कमेंट करके बता दिया होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर किसने कितने पैसे कमाए। दोस्तों, गुड्डू को 1 लाख रुपए पर मंथ मिले और गुड्डू ने 2 साल तक काम किया, यानी गुड्डू ने टोटल 24 लाख रुपए कमाए। बबलू की सैलरी हर मंथ डबल हो रही थी, इसलिए बबलू ने टोटल 1,67,77,215 रुपीज कमाए। जी हाँ, आपने सही सुना, यही है कंपाउंडिंग की ताकत, यानी गुड्डू से 7 गुना ज्यादा पैसा। दोस्तों, ऐसा रियल लाइफ में तो नहीं होता कि आपको 100% रिटर्न कुछ ही महीनों में मिल जाए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 100% तो क्या, इससे भी ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस कहानी को एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बबलू को सबसे ज्यादा पैसे आखिरी के महीनों में मिले हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग एक मैजिक की तरह काम करती है। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और भारत का सबसे भरोसेमंद स्टॉक ब्रोकर अपस्टॉक्स दे रहा है आपको एक खास ऑफर, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी AMC चार्ज यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं एक प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जांपल से। तो फिर वही दोनों दोस्त गुड्डू और बबलू दोनों की जॉब लगती है, और अब इस बार दोनों को सेम सैलरी यानी 30,000 रुपए पर मंथ की जॉब लगती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बबलू गुड्डू से ज्यादा समझदार था,
इसलिए बबलू अपने खर्चों के साथ साथ 5,000 रुपए पर मंथ सेव करने लगा और उसको अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगा। और वहीं गुड्डू अपने पूरे पैसे फ्रेंड के साथ पार्टी करने में, क्लब जाने में और शॉपिंग करने में खर्च कर देता था। लेकिन फिर 5 साल बाद गुड्डू को लगता है कि उसे भी बबलू की तरह कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 5 साल बाद गुड्डू भी 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। दोनों का टारगेट रहता है कि 45 की एज में करोड़पति बनना है और रिटायर होना है और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है। तो दोस्तों, बबलू ने शुरू किया था 20 साल की उम्र में और गुड्डू ने शुरू किया 25 साल की उम्र में। दोनों ने 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था और दोनों को 45 की उम्र तक इन्वेस्ट करना था। यानी बबलू 25 साल तक और इन्वेस्ट करेगा और गुड्डू टोटल 20 साल तक इन्वेस्ट करेगा और दोनों ने रेट ऑफ रिटर्न 15% माना। तो चलिए देखते हैं कि 45 की एज तक गुड्डू ने और बबलू ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो बबलू ने 45 की एज तक 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और वहीं गुड्डू ने 45 की एज तक 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। और अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको देखने के बाद आप बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो दोस्तों, 45 साल बाद बबलू का टोटल अमाउंट था 1.64 करोड़ रुपीस और वहीं गुड्डू का टोटल अमाउंट 75 लाख रुपए था। बबलू तो 45 की एज में करोड़पति बन जाता है, लेकिन गुड्डू नहीं बन पाता और बबलू गुड्डू से 2 गुनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर लेता है। तो दोस्तों, देखा आपने, यहाँ इन्वेस्टमेंट अमाउंट, रेट ऑफ रिटर्न सब कुछ सेम था, लेकिन फर्क सिर्फ 5 साल का था। और 5 साल का अंतर होने की वजह से बबलू ने गुड्डू से 2 गुनी वेल्थ क्रिएट किया। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि बबलू ने कंपाउंडिंग की ताकत को समझा। और आप भी रह गए ना हैरान? तो दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ये बोला था कि अगर आप अभी अपने 20s में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो से हमें यही लेसन मिलता है कि हमें इन्वेस्टिंग की शुरुआत करनी चाहिए। भले ही आपके पास अभी कम पैसा हो, आप 500 या 1000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। भले ही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन टाइम के साथ कंपाउंड होके वो भी एक दिन बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। क्योंकि जिम साइमंस, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न कमाया है, उनका CAGR 66% था, लेकिन फिर भी वो कमाई के मामले में वॉरेन बफे को बीट नहीं कर पाए। क्योंकि जिम साइमंस ने 50s की एज से स्टार्ट किया था और वॉरेन बफे ने 11s की एज में स्टार्ट कर दिया था। तो कंपाउंडिंग का जादू हमें टाइम के साथ ही देखने को मिलता है। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आप किसी की टिप पर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करिएगा। हमेशा खुद की रिसर्च करिएगा और उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। और दोस्तों, आप अपने पैसे के साथ अपने नॉलेज को भी कंपाउंड कीजिए और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। क्योंकि चार्ली मंगर कहते हैं, गो टू द बेड अ लिटिल वाइजर ईच डे बिकॉज इट्स ऑल्सो कंपाउंड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स।